हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम। आज हम देखने वाले हैं होली की क्या गाइडेंस है आपके लिए। ये होली आपके लिए क्या लेकर आ रही है और क्या चीज़ें आपकी लाइफ से वैनिश हो रही हैं। होली फेस्टिवल मेनली अगर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इसका देखा जाए रंगों के अलावा, तो होली के दिन की जो एनर्जी है ना, वो रिलीजिंग की एनर्जी होती है, वैनिशिंग की एनर्जी होती है। जो भी हमारी नेगेटिव ट्रेट्स हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, जो वो सब कुछ हम लेट गो करते हैं उस दिन। ऑब्स्टेकल्स, जो भी चीज़ें हमें सर्व नहीं करती वो चीज़ें। सॉरी, बैकग्राउंड में मेरी कैट की आवाज़ आएगी तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। हमारे पास 3 पाइल्स रहेंगी। पाइल नंबर 1 ये है, ब्यूटीफुल सा रोज क्वार्ट्स। पाइल 2 हमारा है एमेथिस्ट। एंड पाइल 3 ये है एमेजोनाइट एंड क्लियर क्वार्ट्स। जो भी पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है आप वो चूज। हाय पाइल 1, जिन्होंने भी रोज क्वार्ट्स सिलेक्ट किया है, देखते हैं होली की क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, फर्स्ट मैसेज है कि आप जिस भी चीज़ को होल्ड करके बैठे थे, कोई भी मेमोरीज, कोई भी चीज़ जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, वो आप लेट गो कर रहे हैं। कोई पर्सन, कोई फाइनेंशियल, अगर आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंसिस को लेके परेशान थे या आप खर्च नहीं कर पा रहे थे, सेविंग्स बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो आपके लिए मैसेज है कि मनी एक फ्लोइंग एनर्जी है, तो उसको आपको फ्लो करते रहना है। अगर आप मनी खर्च ही नहीं करोगे, आप सेव करके रखोगे, तो और मनी आने के, अबंडेंस आने के रास्ते उतने नहीं खुलेंगे। इसलिए आपको अपने आप पे खर्च करना है, दान करना है। जितना भी आप करते हो, सपोज आपके पास 100 रुपीज़ हैं, तो आप उसमें से 10 रुपये दान कर लो, 50 रुपये खुद पे खर्च कर लो, तो अपने अकॉर्डिंगली। ओके, नेक्स्ट मैसेज। ओके, कोई अगर आपका काम रुका हुआ था, उसमें जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे ना, वो ऑब्स्टेकल्स दूर होंगे। उस काम में, उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। हो सकता है कोई इंसान आपको हेल्प करने आए, किसी भी फील्ड में हो सकता है। कोई इंसान, कोई लेडी हो सकता है या कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, एकदम से सडनली कोई आएगा और आपको हेल्प करेंगे। अगर आप स्टक फील कर रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी करना क्या है लाइफ में, तो वो आपको हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। जस्टिस। ओके, प्रेयर्स आपकी सुनी जा रही हैं, आपको जस्टिस मिल रहा है। किसी ने आपके साथ बुरा किया था या किसी ने आपका दिल दुखाया था और आप सोच रहे थे कि मुझे जस्टिस कब मिलेगा, कब मेरी बात सुनी जाएगी, कब मुझे, जिन भी लोगों ने मेरे साथ गलत किया है वो तो आराम से जी रहे हैं, मुझे कब अच्छी ज़िंदगी मिलेगी या मेरी लाइफ में खुशियाँ कब आएंगी। तो वो खुशियाँ आपके पास आ रही हैं, जजमेंट आपके पास आ रहा है। ये जो पायल है ना, ये काफ़ी टाइम से स्टक होगी और जजमेंट का वेट कर रही है। ये लोग जो होंगे, ये प्रेयर्स काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि हमारी लाइफ से ये चीज़ें कब जाएंगी और कब खुशियाँ आएंगी हमारी लाइफ में। तो आपके लिए अगर, और कुछ ऐसे लोग होंगे कि प्रेयर्स कर रहे थे अभी तक और सडनली उन्होंने प्रेयर करना बंद कर दिया किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि आपको प्रेयर करनी है। अगर आप माँ काली के कुछ भक्त होंगे यहाँ पे, जो माँ काली के भक्त हैं ना, उनके लिए माँ काली कहना चाहती हैं कि उनसे प्रे करिए होली वाले दिन कि जो भी आपके एनिमीज थे, जो भी ऑब्स्टेकल्स थे, नेगेटिविटी, इविल आए या जो भी चीज़ें आपको स्टॉप कर रही थी आगे बढ़ने से, माँ से प्रेयर करिए कि उन लोगों को, उन एनर्जीज को आपकी लाइफ से निकाल दें, वैनिश कर दें। माँ काली आपकी हेल्प करना चाहती हैं।
ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है कि आपकी लाइफ से ऑब्स्टेकल्स जा रहे हैं। अभी हो सकता है आप अकेला फील कर रहे होंगे। हाँ, मैसेज है आपके लिए कि आपको साइलेंस की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको साइलेंस में जाने की ज़रूरत है। आपके अंदर जो शांति है, हर इंसान के अंदर सोल होती है, सोल बिल्कुल शांत होती है, बाहर की दुनिया से वो बहुत परे रहती है। आपको उस एनर्जी में जाना है, अपनी कॉन्शियसनेस में जाना है, बुद्धा की एनर्जी में जाना है, शांति की एनर्जी में। बेसिकली आपको इनर वर्क और मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। और होली के दिन हो सके पॉसिबल तो आप रात में ज़रूर मेडिटेशन करें। मून आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और शेडो वर्क का भी मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपको शेडो वर्क करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, जिन भी चीज़ों से आपकी लाइफ में रुकावटें आ रही हैं, ये चीज़ें शेडो वर्क करने से आपकी लाइफ से जाएंगी। ऑब्स्टेकल्स, पेन, दर्द, ठीक है। तो जो ये होली है ना, वाओ, कार्ड देखो, थंडरबोल्ट, और ये होली का दहन वाली कार्ड लग रहा है थंडरबोल्ट ना। जैसे होली का दहन होता है तो ये वही फायरी एनर्जी आ रही है। जो थंडरबोल्ट है ना, ये एनर्जी ऐसी है कि आप जब भी कोई इंसान जल रहा है तो उसको कितना पेन होगा। तो अभी आपके लाइफ से जो भी पेनफुल मेमोरीज थे, पेनफुल जो भी एक्सपीरियंस आपके थे, वो होली वाले दिन जाएंगे। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको उस दिन बॉडी में हीट महसूस हो, क्योंकि वो बर्न हो रही हैं। आपका पेन, आपकी ऑब्स्टिकल्स, नेगेटिव आई, ब्लैक मैजिक एंड जो भी चीज़ें आपके ऊपर थी ना, वो जल रही हैं, उनको जलाया जा रहा है, आपकी लाइफ से बैनिश किया जा रहा है। तो काफ़ी आपको हो सकता है सोने में दिक्कत हो, विजन आपका ब्लरी रहे। 1-2 दिन पहले से, आज से हो सकता है आपको ऐसा हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील होगा आपको बॉडी में, और आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। बेसिकली आपकी लाइफ से नेगेटिविटी जा रही है, जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं वो जा रही हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रहना है। हो सकता है आप बहुत हीट फील करोगे तो उसकी वजह से आपको पानी पीने की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी ताकि एनर्जी आराम से फ्लो होती रहे। वाह, कॉन्शियस वाह, मैंने जैसे आपको कहा कि साइलेंस के कार्ड में आपको कहा ना मैंने कि आपको कॉन्शियसनेस में जाने की ज़रूरत है, बुद्धा की एनर्जी में। और हमारे पास कार्ड ही आ गया यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए कि आपको कॉन्शियसनेस में जाने की ज़रूरत है, बुद्धा की एनर्जी में जाने की ज़रूरत है। बुद्धा की एनर्जी क्या है? पीस, शांति और अपने आप को पहचानना। आप कौन हो, आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आपका क्या पर्पस है। ये चीज़ें जब आप अपने भीतर झांकोगे ना, अपनी अंदर की साइलेंस जब महसूस करोगे, तब आपके सामने आएंगी। आउटर वर्ल्ड में, दुनिया के शोर में आपको वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। जो भी क्वेश्चंस आप, कुछ लोगों के लिए आ रहा है मैसेज, जो भी आप क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे हो ना, वो आपकी साइलेंस ही आपको देगी। जब आप अपने कॉन्शियसनेस में जाओगे, आपको सारे आंसर्स अपने आप मिलेंगे, सारे आंसर्स अनफोल्ड होंगे। आंसर्स आर अनफोल्डिंग, मुझे ये सुनाई दे रहा है। करेज, थोड़ा सा करेज। हो सकता है आप काफ़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में हो, थोड़ा सा करेज आपको दिखाने की ज़रूरत है। करेज आपके पास आ भी रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये पायल, जो भी लोग देख रहे हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत पेन देखा है आप लोगों ने, बचपन से लेके आपने बहुत दर्द देखे हैं। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। जैसे ये है ना, एक पत्थर, चट्टान में से ये फूल निकल रहा है और इसकी लाइट देखो। आपने कितना भी पेन सहा है ना, बट आप दुनिया को पेन नहीं देते हो, दूसरे लोगों को पेन नहीं देते हो। जो आपकी लाइट है ना, ये संसार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मुझे सुनाई दे रहा है।
आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो। आपको लगता होगा कि आपका कोई पर्पस नहीं है, आप इस दुनिया में क्यों आए हो, बट आप बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो हमारी दुनिया के लिए। आपकी लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी दुनिया के लिए। नथिंगनेस की एनर्जी में आप अभी होंगे, आपको बिल्कुल डार्कनेस फील हो रही है, आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है आगे, कैसे जाऊं, क्या करूं, आपको ऐसे लग रहा होगा अभी, है ना। तो नथिंगनेस का कार्ड बेसिकली ये रीबर्थ का कार्ड होता है। जब भी हम पूरा अंधेरा आता है ना, अंधेरे के बाद ही लाइट आती है ना। और ये कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपको नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, और आपके केस में ये नॉलेज है कॉन्शियसनेस। आपके अंदर जो आपकी सोल है, आपको अपनी सोल को जानना है, आपको अपने अंदर की लाइट को जागृत करने की ज़रूरत है। ये स्पिरिचुअलिटी पे बेसिकली आपको फोकस करने की ज़रूरत है, इनर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। काफ़ी बर्डन आप फील कर रहे हो ना, आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी अपने आप को आप ब्लेम करते होंगे हर एक चीज़ के लिए, दूसरों के लिए भी आप खुद को ही ब्लेम करते होंगे। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। और ये होली जो है ना, आपका जो बर्डन है ना, जो भी आप बर्डन फील कर रहे हो, ये होली उस बर्डन को लेकर जाएगी। उसके बाद आप बिल्कुल खाली फील करोगे और बिल्कुल न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर होगी। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। इस रीडिंग को ना डेफिनेटली क्लेम करना है आपने। इसको क्लेम करने के लिए आप टाइप करें कमेंट में। लास्ट मैसेज देख लेते हैं हम आपके लिए। कमेंट करने से क्या होता है ना, हम वो एनर्जी क्रिएट करते हैं। जब हम उसको लिखते हैं, जब हम उसको सोचते हैं, तो सोच भी रहे हो साथ में लिख भी रहे हो, तो वो एनर्जी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। पीस की ज़रूरत है आपको। पीस आपके पास आ रही है। जो भी आप पीस की तलाश कर रहे थे ना, वो आपके पास आ रही है। ये बेसिकली सारे सेम कार्ड्स आ रहे हैं। जो भी देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। अभी आपके आगे ना क्लाउड्स हैं, प्रॉब्लम्स के, दुखों के क्लाउड्स हैं, बट उस क्लाउड के आगे रेनबो भी है। मीन्स कि जो भी दुख तकलीफें आप फेस कर रहे हो अभी, उसके आगे एक ब्यूटीफुल सी दुनिया, ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपका वेट कर रही है। रेनबो क्या है? खुशियाँ, फैमिली, हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल अबंडेंस, मनी, फेम, सक्सेस, सब कुछ है। बस वो बादल जब आप हटा दोगे, ये बादल मुझे ऐसा लग रहा है आपके केस में बाहर का शोर है, दुनिया का शोर है। जब आप वो बादल हटा दोगे, जब आप अपने कॉन्शियसनेस में जाओगे, उसके बाद आपके लिए न्यू रियलिटी अनफोल्ड होगी। वाओ! इस रीडिंग को ज़रूर से क्लेम करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब। हाय पायल टूल्स। जिन लोगों ने ये एमेथिस्ट, ब्यूटीफुल सा एमेथिस्ट क्लस्टर चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, हो सकता है वाटर साइन हो आप, हो सकता है बहुत सारे लोग वाटर बेबी होंगे। पानी, बीचेस, पानी वाली जगहें बेसिकली आपको बहुत पसंद होंगी। झरने, पानी के साथ साथ ना पहाड़, मुझे लग रहा है पहाड़ और पहाड़ों के बीच में झील या पानी आपको काफ़ी पसंद होंगे। और ये जो एनर्जी है ना, आपको पीस भी काफ़ी देती है। देखेंगे होली के मैसेजेस आपके लिए। ओके जी। फाइनेंशियली आप लोग जो स्ट्रगल कर रहे थे ना, फाइनेंशियली आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी काफ़ी ख़राब चल रही थी। तो वो जो चीज़ है ना, ये जो एक पीरियड चल रहा था आपके फाइनेंशियल स्ट्रगल का, ये दूर हो रहा है होली पे। तो जो होली की एनर्जी है, ये अपने साथ लेके जा रही है आपकी पुअर मेंटालिटी, आपकी लाइफ से पुअरनेस। हो सकता है आपका माइंडसेट ऐसा होगा कि जितना भी मैं काम कर लूँ, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है। जितना भी कोशिश कर लूँ पैसे कमाने की, मैं कमा ही नहीं पाता, आते बाद में जाते पहले हैं। इस टाइप का आपका हो सकता है माइंडसेट होगा। तो ये माइंडसेट आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, आपको अफर्म करने की ज़रूरत है। मनी फ्लोज टू मी एफर्टलेसली। इससे आपकी लाइफ में मनी की एनर्जी फ्लो होगी। इसलिए आपका माइंडसेट ऐसा है ना, इसी वजह से आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो, आपको ऐसा लगता है कि आपको उसका फल ही नहीं मिलता, क्योंकि
आप एनर्जी वैसी सेंड कर रहे हो कि जितना भी काम कर लूँ, जितनी भी मेहनत कर लूँ, कुछ मिलता नहीं है ना। ओके, आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, आपके पास हो सकता है बहुत जल्दी कोई पार्टनरशिप आए। ये मनी कोई रिलेशनशिप वाइज भी हो सकती है कि न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आए, या अगर आपकी करंट सिचुएशन में, करंट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही थी, मिसकम्युनिकेशंस था, तो वो सॉल्व होगा, या फिर कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, डिवाइन कनेक्शन रहेगा ये बेसिकली। और कुछ लोग होंगे होली के टाइम पे या अभी से ना काफ़ी आप स्ट्रगल कर रहे हो, काफ़ी पेन काइंड ऑफ लाइक टर्मोइल से गुजर रहे हो आप लोग। आपको ऐसे लग रहा है कि आप बिल्कुल बंधे हुए हो। कुछ लोगों को साथ में ना बॉडी में एक्चुअल में फील होगा, फिजिकल बॉडी में, कि आप बंधे हुए हो, आप पेन में हो, बॉडी में पेन होगी जैसे कि रस्सी बांधी हुई है। तो ऐसी एनर्जी में आप हो। आपको ऐसे लग रहा है कि आप ना आगे जा सकते हो ना आप पीछे जा सकते हो, आप काफ़ी दर्द से गुजर रहे हो। या कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कुछ घटना घटी हो ऐसी जो कि प्लेजेंट नहीं थी, जो कि दर्दनाक थी, पेनफुल थी, कोई भी ऐसी चीज़ हुई हो। बट अभी ना आपको स्टिल, वैसे तो ये एनर्जी आपकी लाइफ से जा रही है, हम ये देख रहे हैं होली हमारे से लाइफ से क्या लेकर जा रही है ना, और क्या नई चीज़ें होली के बाद आएंगी। आपको फिर भी अवेयर रहना है, लोगों पे बहुत इजीली ट्रस्ट नहीं करना है आपको। इस दौरान कोई भी डिसीज़न बहुत बड़े आपको नहीं लेने हैं। अप्रैल 8 अप्रैल तक आपको कोई भी फाइनेंशियल या कोई भी बड़े डिसीज़न, लाइफ चेंजेस डिसीज़न आपको नहीं लेने हैं। ये एक बड़ा मैसेज है। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, आपको आपके कर्मों का फल मिल रहा है। अगर आपके अच्छे कर्म आ रहे हैं ना, तो आपको रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं, आपको उसका बहुत अच्छा फल मिल रहा है। जितने आपने अच्छे कर्म किए हैं उसका 100 गुना आपको मिल रहा है। अगर बुरे कर्म किए होंगे तो ऑब्वियसली तो फल वैसे ही मिलेंगे, है ना। ओके, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रही है। कुछ लोग होंगे जो कि कार्मिक पार्टनर्स के साथ हैं, कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, तो वो कार्मिक रिलेशनशिप आपका वैनिश होगा। जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है तो वो चीज़ें रिलीज होंगी, ब्रेकअप का जो पेन है। और जो लोग कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, वो आपका रिलेशनशिप ब्रेक होगा। ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा साइन है। इस रिलेशनशिप को या जो भी ऐसी सिचुएशनशिप को आपको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। जब आप ऐसा करोगे आपको पेन तो होगा, है ना। आपको जब आप लेट गो करोगे आपको पेन होगा, आपको अकेलापन लगेगा, आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे। बट लेट गो करने में भी आपको पेन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप हो सकता है लॉन्ग टर्म में हो, लॉन्ग टाइम से रिलेशनशिप में हो, तो आपको प्रॉब्लम होगी, दुख होगा, तकलीफ होगी। बट लॉन्ग टर्म में ना ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में इस रिलेशनशिप की वजह से आ रही हैं। कार्मिक रिलेशनशिप में हो इसलिए आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट जब आप ये रिलेशनशिप को लेट गो करोगे ना, आपको इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेंगी ना डिवाइन की तरफ से कि आप काउंट नहीं कर पाओगे। जितना सालों से आपने पेन देखा है ना, उतना ज़्यादा आपको खुशियाँ मिलेंगी, और वो खुशियाँ आप शेयर भी करोगे, इतने खुश होंगे आप। फाइनेंशियली, इमोशनली, जो भी आपने हार्ड वर्क किए हैं ना, उनका आपको रिजल्ट मिल रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। जो एनर्जी स्टक थी ना आपकी, ये फ्लो होना स्टार्ट होगी होली से। न्यू एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस और वंडरफुल एक्सपीरियंसेस आपका वेट कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस, आपकी एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको खुद को फील करने की ज़रूरत है। आपने बहुत हर्डल्स कर ली, आपने बहुत हार्डशिप देख ली, अब आपको बस खुद की एग्जिस्टेंस को फील करने की ज़रूरत है कि
आप कौन हो, आप खुद की एनर्जी को बेसिकली आपको फील करने की ज़रूरत है। टर्निंग इन का मैसेज है। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी को फेस कर रहे हो ना, आपको इनर वर्क, मेडिटेशन, पूजा पाठ, जिनमें भी आप विश्वास करते हैं, टर्निंग इन, अपनी सोल को पहचानने की ज़रूरत है। जितना आप अपने अंदर भीतर अपने फोकस करोगे, मेडिटेट करोगे, उतना बाकी सारी एनर्जी आपकी लाइफ से अपने आप चली जाएंगी। आपका कोई बाल भी मांग कर नहीं कर सकता। रिपनेस, सेम मैसेज है कि जो भी आपने हार्डवर्क किया है उसका फल आपको मिलेगा। तो जो होली है ना, आपकी लाइफ से काफ़ी नेगेटिविटी को लेके जा रही है। जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, उन चीज़ों को लेके जा रही है आपकी लाइफ से। इस रीडिंग को आपने ज़रूर से क्लेम करना है। आपकी विजुअलाइजेशन हो सकता है बहुत पावरफुल हो, तो आपके लिए मैसेज है कि आप जो भी आप लाइफ डिज़र्व करते हो या जो भी लाइफ आप चाहते हो, वो आप अपनी विजुअलाइजेशन से मैनिफेस्ट कर सकते हो। देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, आपके पास कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, तो और भी रास्ते हैं। तो यूनिवर्स से आप प्रे करिए कि उनको कहिए कि मुझे रास्ता दिखाओ, मैं स्टक हूँ। वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो यही मैसेज थे आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब। हाय पाइल 3, जिन लोगों ने भी ये चूज़ किया है हमारा क्रिस्टल, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, करंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी। ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे आप। स्टक एनर्जी में हो आप। हो सकता है आपके पास कोई ऑफर आ रहा होगा, बट आप वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और आप खुद में इतना खोए हुए हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा आपके आसपास क्या चल रहा है। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, अपने में ही हो आप। बट मैसेज आपके लिए ये है कि यूनिवर्स एक बार नहीं, बार बार आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको खुशियाँ, न्यू अपॉर्चुनिटी, पैसा, प्यार, सब कुछ देना चाहते हैं, बट वो आप एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हो। ये जो कनेक्शन था यूनिवर्स आपको दे रहे थे, बट आपने एक्सेप्ट नहीं किया। तो आपने जो एक्सेप्टेंस होती है ना, आपने ब्लॉक कर रखी है। इस वजह से जो भी यूनिवर्स देना चाहते हैं वो आप तक पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि आप रेडी नहीं हो एक्सेप्ट करने के लिए। तो जो ये होली है ना, अपनी इस होली पे आप अपने जो डाउट्स हैं, जो आपने मिसकंसेप्शन बना के रखा है ना कि आपको कुछ मिलता नहीं है, अपनी विक्टिम मेंटेलिटी है जो, आई एम सॉरी इफ़ आई एम बीइंग रूड, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, सुनना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कंजप्शन आपने बना रखा है, और जो भी डाउट्स हैं खुद को लेके, यूनिवर्स को लेके, विक्टिम मेंटेलिटी है, इसको छोड़ने की ज़रूरत है होली पे। होली रिलीजिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होता है। जब आप ये रिलीजिंग करोगे ना, आपके पास स्मूथनेस आएगी लाइफ में। अगर आप रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हो तो वो बेटर होगा, न्यू रिलेशनशिप आएगा। अगर आप करंट रिलेशनशिप में ही रहना चाहते हो तो वो बेटर होगा। फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो न्यू अपॉर्चुनिटी, आपकी ड्रीम जॉब और इवन बेटर आपको मिलेगी। न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, न्यू प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। आपकी एनर्जी बहुत प्योर है आप, और अगर आपकी एनर्जी बहुत प्योर है, बट आप हो सकता है कि किसी रीज़न की वजह से आप अपनी प्योर एनर्जी में हो ही नहीं अभी, टेंशन की वजह से या स्ट्रेस की वजह से। तो जो यूनिवर्स है ना, वो कह रहे हैं कि
आपको अपनी ट्रू सेल्फ में आने की ज़रूरत है, फेमिनिन एनर्जी में। आप अभी बहुत स्ट्रगल की एनर्जी में, मेल फीमेल दोनों के लिए। फेमिनिन एनर्जी होती है रिसीविंग, ऑल अबाउट रिसीविंग। आपको रिसीविंग एनर्जी में रहना है। जब आप रिसीविंग एनर्जी में होंगे ना, तो आपकी लाइफ में अपने आप अबंडेंस आना शुरू होगी। जितनी हार्ड वर्क करोगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे। अपने अंदर के डिवाइन मस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस करो, यिन यांग जिसको कहते हैं, बैलेंस करो उसको। अपने इनर पीस, बाहर की दुनिया अपने आप बदलेगी जब आप अपनी अंदर की दुनिया को शांत रखोगे, पीस में रहोगे और बैलेंस्ड रहोगे। ओके कुछ जो भी आपकी यही जो मिसकंसेप्शन है ना, इन्हीं की वजह से आपकी ब्लेसिंग्स रुक रही हैं। आपके पास बहुत कुछ आना चाहता है, बहुत कुछ, अपनी ड्रीम लाइफ, लग्जरी, पैसा, ब्यूटी, हर एक चीज़ जो आपने इमेजिन की है आपके पास आने के लिए रेडी है। आपको बस एक्सेप्ट करना है। आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहना है। अभी आप ट्रैप्ड एनर्जी में हो, अभी आप इस एनर्जी में हो और इसी मेंटेलिटी में हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जितना भी नेगेटिव इंसान सोच सकता है या समझ सकता है, आप उस एनर्जी में हो। अभी आपको इस एनर्जी को लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर आप इस एनर्जी को लेट गो नहीं करते ना, आपकी लाइफ में बुरा टाइम आएगा। कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसा चल रहा है वैसे चलेगा और इवन और ज़्यादा बुरा आएगा। सपोज अगर आप इमेजिन कर रहे हो बैड सिनेरियोज, बैड टाइम्स, अगर आप कुछ भी इमेजिन कर रहे हो ना, वो सच हो जाएगा। बुरी से बुरी चीज़ सच हो जाएगी। इसलिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दिया जा रहा है कि अपने आप को, जो रेजिस्टेंस है ना, उसको लेट गो करो इस होली पे और एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहो। गो विद द फ्लो। अगर आप ऐसा करते हो, जो मैंने अभी कहा, लेट गो करते हो, गो विद द फ्लो, और जो भी बैड एनर्जी है, नेगेटिविटी है, उसको लेट गो करते हो ना आप, तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आओगे। तो ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, ये इसके पास क्वीन है, ये इसके पास इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस है कि ये दुनिया को दे सकती है। इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्वीन है, उतना ही बहुत है। क्वीन है तो इसीलिए इसके पास सब कुछ अपने आप आ जाता है। तो आप उस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आओगे। डिसीजन सोच समझ के लेने हैं, राइट डिसीजन लेने हैं आपको। बहुत स्ट्रांग हो आप, बहुत पावरफुल हो आप, बस थोड़ी सी अपने माइंड की एनर्जी में, जो माइंड गेम है ना, उसी में ट्रैप्ड हो आप। उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। अदरवाइज आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन हो। वाओ। हाँ, तो ये जो अभी आप देखो ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप इश्यूज, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्लीपिंग इशू हो सकते हैं, ड्रीम्स हो सकते हैं आपको स्कैरी आ रहे हैं, उस वजह से आपको सोने में भी डर लगता हो। तो जो ये वाली एनर्जी है ना, समझते हैं हम कि उस वजह से आपको दिक्कत हो रही है, बट इस एनर्जी को आपको खुद को ही अपने लाइफ से निकालना होगा। माँ काली से प्रेयर करिए या जिन भी भगवान में आप मानते हो उनसे प्रे करिए। जब आप प्रे करोगे, लेट गो करोगे, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आपकी लाइफ में सन की एनर्जी आ रही है, न्यू बिगिनिंग्स, अबंडेंस, अपॉर्चुनिटीज़, घर, पैसा, गाड़ी, हर एक चीज़ आपको सौंपी जा रही है बिना ज़्यादा मेहनत के। प्लीज़ इस एनर्जी को लेट गो करो। प्लीज़ मैं कहूँगी आप बहुत कुछ चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। हो सकता है आप अपनी ट्रू एनर्जी, ट्रू नेचर को आप भूल चुके हो। जो भी लाइफ ने आपको चैलेंजेस दिए हैं, पेन दिए, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो चुके हो। आपको प्लेफुलनेस की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। आप प्लेफुलनेस की एनर्जी में आओगे तो ये जो स्टकनेस, स्टबर्ननेस की एनर्जी है, ये रिलीज़ होगी। और जो भी काम करते हो ना, एक साथ दो काम नहीं करने हैं। जब काम करते हो एक टाइम पे एक ही काम पे फोकस करना है। करेज आपके पास आ रहा है। जो अंधेरे में थे ना, अब तो अंधेरा दूर हो रहा है और लाइट आ रही है, और वो लाइट आप खुद ही हो।
बर्डन खुद पे फील नहीं करना है। आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, दूसरों का बर्डन अपने सर पे नहीं लेना है, ठीक है। आपको बस अपना काम करना है, अपना सोल पर्पस करना है, बाकी चीज़ें खुद यूनिवर्स देख लेंगे। गो विद द फ्लो। आपको रिसेप्टिविटी रखनी, अपने आप को ओपन रखना है फॉर रिसीविंग। खुद आपके पास जो आ रहा है ना, आने देना है। जो भी आ रहा है आपके अच्छे के लिए आ रहा है, आपके बेटरमेंट के लिए आ रहा है। ओपन रहना, डिवाइन लव के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, हेल्प के लिए। लेजीनेस से थोड़ा दूर रहना है आपको, ठीक है। लेजीनेस नहीं रखनी है। आप हो सकता है आप जो भी स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से आप अपने डेली की जो रूटीन होती है वो भी फॉलो अच्छे से नहीं कर पाते होंगे। आपको अपनी डेली रूटीन में वापस आने की ज़रूरत है, लेजीनेस को दूर रख के। बियॉन्ड इल्यूजन, जिस इल्यूजन में फंसे हुए हो ना अपने ओवर थिंकिंग के ट्रैप में, उससे बाहर आना है आपको। और बियॉन्ड इल्यूजन, अपनी थर्ड आई से, अपने जो भी ये दुनिया का इल्यूजन है, हमारे थॉट्स हैं जो भी है, उससे बाहर निकल के एक अलग दुनिया बनानी है अपने इमेजिनेशन में। और जब आप इमेजिन करोगे, विजुअलाइज करोगे, वो दुनिया अपने आप क्रिएट करोगे। द क्रिएटर, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लोग हो आप, बहुत ज़्यादा मास्टर मैनिफेस्टर, बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ब्यूटीफुल, परफेक्ट। बस अपनी एनर्जी में वापस आओ। द क्रिएटर की एनर्जी, द यूनिवर्स की एनर्जी, गॉड की एनर्जी आप में है ना। इस रीडिंग को ज़रूर से क्लेम करना है। अपने अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स और न्यू जो एनर्जीज हैं वो आए आपकी लाइफ में। बिकम अ पीस एम्बेसडर। पीसफुल रहने की ज़रूरत है। द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। हो सकता है कोई इंसान या यूनिवर्स किसी को भेजे आपकी हेल्प करने के लिए, तो आपको रेडी रहना है। जैसे रिसेप्टिविटी का कार्ड था ना, कि आपको एक्सेप्टेंस रखनी है। आपको कोई भी हेल्प आए, कोई भी ब्लेसिंग्स आए, तो आप उसको रिसीव कर पाओ और एक्सेप्ट कर पाओ। उस चीज़ के लिए रेडी रहना है आपको। तो आपकी एनर्जी बहुत जल्दी फ्री होने वाली है। तो होली पे रिलीजिंग ज़रूर करनी है आपको। अगर आपको कुछ रिचुअल्स पता है, बेलीफ रिचुअल या जो भी रिलीज रिचुअल्स हैं वो करने हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो एक पेज पे अपने थॉट्स, अपने जो भी माइंड में आता है वो लिख के उसको बर्न कर दें होली का दहन वाले दिन। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।